कि इजराइल के ऑनवर टू इंडिया ओपनली कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, जो अत्याचार किए जा रहे हैं अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी और उनके टेम्पल्स को जो टारगेट किया जा रहा है इन बांग्लादेश, इसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको लेकर ये बहुत ज्यादा ट्रबल्ड है। यहाँ पर इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया, यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर गिलोन, इन पर हाल ही में बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर लिखा है कि इजराइल के ऑनवर टू इंडिया ओपनली कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, जो अत्याचार किए जा रहे हैं अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी और उनके टेम्पल्स को जो टारगेट किया जा रहा है इन बांग्लादेश, इसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको लेकर ये बहुत ज्यादा ट्रबल्ड हैं। इन्होंने कंसर्न वर्ड भी नहीं यूज किया, ट्रबल्ड, लाइक मतलब कि इनको खुद काफी हद तक पीड़ा हो रही है ये रिपोर्ट्स देखकर कि आज के समय बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और इनकी जो ट्वीट है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी एक्चुअल ट्वीट, आई एम ट्रबल्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज एंड अगेंस्ट देयर टेम्पल्स इन बांग्लादेश। नाउ ये जो ट्वीट है ना, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि और जगह भी देखो, ये बात तो एक्सेप्टेड है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे अटैक हुए हैं, मगर खुलकर इस पर बहुत कम लोग कमेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है चार्ल्स वाइटली, जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के जो सारे देश है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेरियस और कंट्रीज, उन सब कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये इन बांग्लादेश। इनको भी ये बात बोलनी पड़ी यूरोपियन यूनियन इन बांग्लादेश के ट्विटर हैंडल से कि यूरोपियन यूनियन हेड्स ऑफ मिशन इन ढाका ये बहुत कंसर्न है about incoming reports of multiple attacks against places of worships, members of religious, ethnic, and other minorities in Bangladesh. We welcome the endeavors by the student movement and others to protect the minority. We urgently appeal to all parties to exercise restraint and reject communal violence and uphold fundamental human rights of all Bangladeshis. ये जो ट्वीट है ये 6 अगस्त की है। हर दिन आप देखोगे नई डेवलपमेंट हो रही है। रिसेंटली पता लगा है कि जो अटैक्स हैं मिनॉरिटीज पे ये काफी हद तक बढ़ भी गए हैं और इन अटैक्स की ऑनेस्टली कुछ सेंस बनती नहीं है। शेख हसीना बांग्लादेश से जा चुकी है, आर्मी ने कंट्रोल ले लिया है, जो भी ये लोग चाहते थे अभी के लिए हो गया है, तो अब मिनॉरिटीज पे अटैक क्यों किया जा रहा है? डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में जो मेन अब पॉलिटिकल पार्टी है ना, अवामी लीग को देखिए तोड़-फोड़ देंगे ये। जैसे मैंने आपको बताया जो शेख हसीना की पार्टी है, वो कुछ सालों बाद डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। जो बीएनपी अब मेन पार्टी पावर में आ चुकी है, इनके लीडर हाल ही में ओपनली कहते हैं कि जयशंकर साहब ने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दिया था, जहां पे इन्होंने ये भी कहा है कि माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं इन बांग्लादेश, ये स्पीच भी बायस था। अब ऐसी स्टेटमेंट आया करेंगी बांग्लादेश से, आपको याद होगा जैसी केपी ओली की स्टेटमेंट थी ना नेपाल से, वैसी स्टेटमेंट्स अब बांग्लादेश से आया करेंगी। कई दशकों बाद मैं कहूंगा हम देखेंगे बांग्लादेश अब उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा इंडिया के प्रति। नाउ मुझे यहां पर वैसे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, इजराइल की तरफ से जो ये स्टेटमेंट्स आ रही है इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल कारण भी है। बिल्कुल कुछ हद तक आप कह सकते हैं इजराइल कंसर्न है बांग्लादेश में मिनॉरिटीज को लेकर, और जो बहुत सारे ज्यूइश ग्रुप्स भी हैं दुनिया भर में वो लोग भी इस इशू को लेकर स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफा और ढाका छोड़ने के बाद पूरे देश में अराजकता फैल गई है। बांग्लादेश के आंदोलनकारियों की भीड़ देश भर में जमकर उत्पात मचा रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर के अनुसार बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में 39 जिलों में हिंदुओं को टारगेट कर उनकी हत्या कर दी गई है। हिंदुओं के घरों और मंदिरों में न केवल तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही, बल्कि उनमें आग भी लगा दी जा रही है। उनके घरों से महिलाओं, लड़कियों को जबरन उठा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि इन हमलों में हिंदू नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हिंदू वहां से जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले कई महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन सोमवार 5 अगस्त को मामला तब बिगड़ गया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। उग्रवादियों ने संसद और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया और लूटपाट किया, लेकिन हसीना सरकार के जाने के बाद जिसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो है बांग्लादेशी हिंदू। शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में रातों रात 100 और लोगों की हत्या कर दी गई। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं।
अल्पसंख्यक हिंदू पर हमले के बारे में हम जानते हैं। ताजा हिंसा, अब तक 39 जिलों में हिंदू नेताओं की हत्या की गई। मंगलवार को रंगपुर में 2 हिंदू काउंसलर की हत्या। रविवार को अवामी लीग से जुड़े हराधन राय की हत्या, काउंसलर काजल रॉय की हत्या। शेरपुर में श्री बद्री उप जिला यूथ काउंसिल के अध्यक्ष के घर पर हमला, तोड़फोड़ और लूट। खुलना में कई हिंदुओं और नेताओं के घर पर हमला और तोड़फोड़ और लूट की गई। फेनी में बांसपारा दुर्गा मंदिर में लूटपाट कर आग लगाई गई। 4 से 5 हिंदू दुकानों में भी लूटपाट और आगजनी हुई। दिनाजपुर